से मैं जो झोली करके वोट मांग रहा है, मेरे तो बड़ी आदमी खातर झोली मांग। योगेश्वर दत्त मेरे तो बढ़िया उम्मीदवार है। गठबंधन का इससे बढ़िया उम्मीदवार और हो नहीं सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने देश का नाम रोशन किया, जिसने भारत माँ की जय जयकार जो आप यहाँ तो नारे लगाओ इस चौपाल में, जिसने विदेशों में ओलंपिक के ग्राउंड में जो है भारत माता की जय के नारे लगा करके भारत माँ का शान बढ़ाया जिस व्यक्ति ने, वो आपके बीच में ये योगेश्वर दत्त बैठे और एक आश्वासन देकर के अपना स्थान लूँगा। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत सी बातें, काम की भी बहुत बात थी, कई साथियों ने जिक्र किया। हुड्डा साहब भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी काम गिना दो कहीं पर। वो कहता था बड़ौदा मेरा घर है, मैं बड़ौदा घर बड़ौदा मेरा। उसमें घर तो दूर, घेर भी कौन समझा। घेर और घर में फर्क हो कि नहीं? घेर में तो बिटोड़ा दे रहा है, उन्होंने तो बिटोड़ा भी नहीं समझा इस इलाके को। घर की तो बात दूसरी है। कभी कोई काम नहीं किया, जात पात का नारा जरूर लगा होगा और मैं तेरा तुम मेरे ये नारा लगा होगा। कोई काम तो करके दिखाओ। काम की बात आओगी जब तुम्हारे नागी आंख में जाएगी, और नहीं तो कहेगा मेरी 2 आंख, एक बरौदा एक कलोई। और काम की बात आओगी जब एक आंख में कैंसर हो जाएगा, उसने एक आंख पे दिखा कलोई कलोई वाली आंख, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर आओगा ही उल्टे सुलटे नारे ला गए इधर उधर की बात करके। आज जो सरकार ने, नफे सिंह जी ने कुछ बातों का जिक्र किया, एक IMT बन रही है हमारे हल्के में। IMT का मतलब समझो आप। IMT का मतलब है 400-500 बड़े बड़े कारखाने अपना हल्का में लगे। जो एक IMT हरियाणा में बनी थी गुड़गांव, एक IMT के कारण गुड़गांव बदल गया। कुरुडिया के खड्डे ना, कुरुडिया के खड्डे, वो भी 5-5 करोड़ में बिके उनके गुड़गांव वाला की। यहाँ जब IMT लगेगी, 400-500 कारखाने बड़े बड़े IMT में लगते हैं। इस बड़ौदा हल्के का एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा। 75% का आरक्षण का कानून पास कर दिया सरकार ने। ये कारखानों में जो बच्चे लगेंगे 75% हरियाणा के लगेंगे, 25% बाहर के। लाखों जब नौकरियां होंगी, 75% हमारा आरक्षण होगा, 76 गाँव का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। यूनिवर्सिटी बन रही है जनता बुटाना में, एक स्कूल बना था जनता बुटाना। हर गांव में भी कोई इनको पढ़े हुआ मास्टर लाग रहेगा जनता बुटाना पढ़े है कोई। तो एक स्कूल खुला है, उसमें सैकड़ों को रोजगार मिले है। और एक यूनिवर्सिटी बनेगी, 20-30-40 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है। यूनिवर्सिटी बनेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे और रोजगार भी हमें मिलेगा। इस तरह की अनेक घोषणाएं। या मुडलाना में धान का मिल लगाएंगे बैफट की तरफ से। अभी जो जीरी है, हमारी जीरी, मोटी जीरी का तो भाव है MSP 1888, लेकिन हमारे इलाके में 1509, 1121 जीरी है। उसका खरीदार कोई नहीं है। जब यूँ मील लग जाएगा, यूँ मील जीरी खरीदेगा, MSP देंगे 1121 की। अरे MSP को ये मील जीरी खरीदेगा। आज किसानों को भगाने के लिए बहुत बड़े बड़े लच्छेदार भाषण देने वाले आएंगे, लेकिन काम की बात बताने कोई नहीं आएगा। बदला ले लो, क्या का बदला ले लो भाई? 56 MLA है सरकार के पास। एक MLA अगर कांग्रेस का बन गया, पहले कांग्रेस का ना था 6 महीने पहले, कौन सी थोथी होगी थी? सरकार के पास 56 MLA है, 40 BJP के, 10 JJP के, 6 ये सोमवीर सांगवान जी से साथी बैठे, 6 इंडिपेंडेंट। एक MLA न्यून तो न्यून हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहकाएंगे आपको। मैं एक बात कहूँ आपको, बड़ौदा हल्के के मेरे सम्मानित बुजुर्गों और भाइयों, हलवा की थाली भरी धरी है। 4 साल सरकार रहेगी, 4 साल पानी तो चाहिए इसमें, और हलवा की थाली
साड़ी का ठोकर मारनी है तो भूपेंद्र हुड्डा पकाना होगा, उस वाली छोड़ ली। बच्चे नौकरी लगवाने हैं तो योगेश्वर ने वोट दिया, और उसकी बदला काटना क्या बदला काटना, सिर फोड़ दिया तेरा भाई, बदला काटना लठ मारा है उसके, क्या का बदला काटेगा भाई। इस गरीब समाज पर खा रहे हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाते गरीब आदमी, उनको बहकाने के लिए काम करके दिखाओ। आप बताओ कि हमारे को वोट दियो, यूँ काम कर देंगे हम 4 साल में? हम बताने लग रहे आपने 4 साल में क्या काम होंगे? एक भी काम गिना दो कांग्रेस वाले, लोगों का बहका करके बात करेंगे। इस एक बात को और आगे बढ़ाते हुए आखिरी बात तोड़ की बात बता दूं, हमने आपके बीच में रहे हैं, ईमानदारी से काम करे, दुख सुख में आपके शरीक रहे हैं, और आज भी भाई योगेश्वर दत्त के लिए एक वोट मांग रहे हैं। योगेश्वर दत्त एमएलए एक होकर काम करनी, हम दोनों भाई होंगे, दोनों भाई काम करेंगे आपके। दोनों भाई काम करेंगे भाई, और दोनों भाई बड़ूद बन करके कितना करड़ा जुआ टेक लिया और कितनी गाड़ियां में गाड़ी थारी 10 रिया, दोनों भाई खींच के काट जाए। इन बातों को लेकर के रोजगार की बात, विकास की बात, हल्के के में 4 दिन दुगनी 4 रात चुगनी उन्नति करने की बात, ये बात लेकर के वोट मांग रहे, बका के वोट नहीं मांग रहे, बदले की बात की वोट नहीं मांग रहे। बदला लेने वाली बात कांग्रेसी बताऊंगी कि बदला लेना हमने। आज किसान की जीरी एमएसपी में बिक रही है, गेहूँ एमएसपी में क्या था 11-21 की, एक मील लाग लें दो, 1 साल में मील लाग जाएगा, 11-21 का एमएसपी आ जाएगा, और 11-21 एमएसपी में बिकेगी। किसान की कोई भी फसल एमएसपी से नीचे नहीं बिक सकती। ये बहकाने की बात है, अध्यादेश आ गए, फलाना आ गया, धकड़ आ गया, मकड़ आ गया। एमएसपी बरकरार रहेगी, एमएसपी से नीचे किसान की फसल नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। और जब एमएसपी से नीचे किसान की फसल बिके, हमारे जूत मारी और चौपाल में आवाज बता दिया हुआ हमारी एमएसपी और फसल नहीं बिक रही। बुजुर्गों दोस्तों, सारी बातों का निचोड़ यूं है, एक सुनार की, एक लोहार की, 100 सुनार की, वो 100 टेक उड्डा का बतेरी कर ली, 3 एमएलए बना लिया। इसको लोहार वाली चोट मार के इस पहलवान ने विधानसभा में भेज दो, हम और पहलवान साहब मिल करके आपके वारे के नारे कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 100 सुनार की